अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राहिल शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ज़ी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आप सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज की जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करूँगा वो मटन बिरयानी है। एक तो बकरा ईद आ रही है, मटन वाफर मिकदार में होगा हर घर में। तो मटन बिरयानी नाजरीन जो मैं बनाऊँगा इसमें कोई मार्केट का या पाउच वाला पैकिंग वाला मसाला शामिल नहीं करूँगा। ये हम घर के मसालों से बनाएंगे। बनाना बहुत आसान और खाने में उससे भी मज़ेदार बनाना। तो इस रेसिपी को नाज़रीन मुकम्मल देखने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नए आने वाले नाज़रीन से मेरी गुजारिश होगी, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर करें। तो आइए नाज़रीन आपको बताते हैं कि मटन बिरयानी हम कैसे बनाएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। जी नाज़रीन, ये चीज़ें आपको जो नज़र आ रही हैं लगने में बहुत ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। ये हम इसमें कुछ मसाले मिक्स करेंगे, कुछ हम पहले शामिल करेंगे। तो आइए आपको बताते हैं हम इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो एक तो हमारा मटन है। मटन नाज़रीन मैंने दस्ती का लिया है, ये तकरीबन कोई 3 पाव है, 750 ग्राम। अच्छी तरह धो के साफ़ करके मैंने इसे रख लिया है। इसके साथ नाज़रीन मैंने जो पहले मसाले शामिल करूँगा उसमें एक बड़ा तेज़पत्ता है, 5 अदद इलायची हैं, काला ज़ीरा 1 टीस्पून है। ये नाज़रीन दोनों चीज़ें हम पहले शामिल करेंगे। गरम ऑयल जो है उसमें पहले ये मसाला शामिल करूँगा, उसके बाद मैं मटन इसमें भूनूँगा। और इसके बाद नाज़रीन स्टेप जो है वो है, मैं जो गरम मसाला पीसूँगा उसमें नाज़रीन काला ज़ीरा 1 टीस्पून, बादियान के नाज़रीन 2 फूल है, जावित्री 1 बड़ा फूल, दालचीनी 1.5 इंच के 2 से 2.5 पीस आप ले लें, बड़ी इलायची 3 अदद, जायफल के 2 छोटे टुकड़े, 10 से 12 अदद छोटी इलायची, हरी इलायची जो है, और एक बड़ा तेज़पत्ता। छोटे हैं तो 2-3 आप ले सकते हैं। ये इससे नाज़रीन ये गरम मसाला पीसने के लिए है। और इसके साथ नाज़रीन जो गोश्त में पाउडर मसाले होंगे साथ, इनमें ज़ीरा जो साबुत ज़ीरा जो है ये 1 टीस्पून है, तेज़पत्ता 1 बड़े साइज़ का, आलू बुखारा आप अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने इसके 6 से 7 पीस लिए हैं। नमक और लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत लिए मैंने 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून। और साथ नाज़रीन जो हरा मसाला, हरे मसाले हैं, इनमें टमाटर जो है 2 कप है, तकरीबन 1 पाव इसकी मैंने पेस्ट बना ली है। 1.5 खाने का चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट, 3 से 4 अदद नींबू के बड़े चम्मच, दही 100 ग्राम। रंग नाज़रीन जो फूड कलर है बिरयानी को लगाने के लिए आप अपनी मर्ज़ी का जो भी अपनी पसंद का ले सकते हैं। मैंने 2 लिए हैं, एक रेड कलर में और एक ऑरेंज कलर में। प्याज मैंने पहले से फ्राई कर ली है। ये नाज़रीन जब बाद में जब बिरयानी को दम लगाऊंगा गार्निश और दम लगाने के लिए है। पुदीना 4 से 5 टेबलस्पून, हरा धनिया 1 हाथ पूरा भर के, और 5 से 6 हरी मिर्च। और चावल नाज़रीन जो बॉईल करने हैं मैंने, इनमें 1 किलो सेला चावल लिया मैंने, 1 तेज़पत्ता, 4 अदद टीस्पून नमक के, 5 छोटी इलायची और 1 बादियान का फूल। तो आइए नाज़रीन अभी शुरू करते हैं हम अपनी बिरयानी बनानी। 1 कप नाज़रीन ऑयल है, कुकिंग ऑयल, आप घी भी ले सकते हैं। ये मैंने पहले से गरम किया हुआ है, इसमें मैंने प्याज जो फ्राई की है। अभी इसमें नाज़रीन सबसे पहले जो है मैं काला ज़ीरा 1 टीस्पून और 1 तेज़पत्ता और 5 इलायची जो इसमें शामिल करता हूँ। ये 1-2 मिनट जैसे भून जाएंगे, इसके बाद इसमें मैं मटन शामिल कर दूँगा। जी नाज़रीन, तो 1 मिनट के हो गया इसको, काला ज़ीरा और तेज़पत्ता और इलायची को अच्छे से भून गया। अभी इसमें मैं गोश्त शामिल करता हूँ। और गोश्त को मैं इसमें अच्छे से जो है भूनूँगा। जी नाज़रीन, तो अभी तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं गोश्त को जो है हल्की आंच पे ज़ीरे, तेज़पत्ते, इलायची के जो मसाले में इसको मैं भूनूँगा ऐसे ही 5-7 मिनट के लिए। और तब तक जो है नाज़रीन गरम मसाला जो मैंने बनाया हुआ है उसको मैं पीस लेता हूँ।
जिसमें ये मेरी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो ये नाज़रीन अभी मैं इसको पीस लेता हूँ, गरम मसाले सारे इसमें जो है गरम मसाले डाल देता हूँ इसमें। जी नाज़रीन, तो गरम मसाला जो मैंने पीसना था वो पीस गया है और खुशबुएँ बहुत ही कमाल की अभी आई हैं कि जब इसको मैं शामिल करूँगा मटन में, इसको क्या नाज़रीन फ्लेवर आएगा। तो अभी जो है मैं मटन की तरफ जाता हूँ, देखता हूँ क्या कंडीशन है उसकी। 5-6 मिनट हो चुके हैं। जी नाज़रीन, तो गोश्त भी जो है हमारा मटन कोई 5-6 मिनट अच्छा सा भुना है जीरे में। अब इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट शामिल करते हैं, उसके बाद इसको और भूनते हैं 5 मिनट के लिए, फिर हम पाउडर मसाले शामिल करेंगे। जी नाज़रीन, तो अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट अच्छे से भुन चुकी है मटन के साथ। अब इसमें मैं पाउडर मसाले, इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, तेज़पत्ता, ज़ीरा और आलू बुखारा इसमें शामिल कर देता हूँ। और साथ ही मैं इसको 1-2 टेबल स्पून पानी के लगाऊंगा ताकि मसाला जो है नीचे ना लगे। और इसको भी तकरीबन मैं 10-15 मिनट के लिए भूनूंगा, अच्छे से भुनाई जो है मसाले इसमें रच जाए। और भुनते भुनते नाज़रीन अभी मैं 1 मिनट के बाद जो है इसमें अभी जो मसाला मैंने पीसा है वो भी इसमें साथ इसमें शामिल करूँगा तकरीबन 1 मिनट के बाद। जी नाज़रीन, तो इस स्टेप पे अभी हम अपना जो गरम मसाला हमने पीसा था वो इसमें शामिल करते हैं। उसमें से सिर्फ ये देखें 1 टीस्पून मैं रख लूँगा, ये बाद में जब मैं दम लगाऊँगा तो मैं साथ साथ चावलों के ऊपर शामिल करूँगा बाद में। हाँ नाज़रीन, खुशबुएँ क्या कमाल आ रही हैं अभी से ही। आय हाय अल्लाह, कमाल हो गया। और अभी इसको मैं हल्का हल्का पानी लगा के भूनूंगा। इसके बाद मैं टमाटर की पेस्ट इसमें शामिल करूँगा। जी नाज़रीन, तो मसाला भुन गया है। अब इसमें मैं टमाटर की जो पेस्ट है 2 कप जो है तकरीबन 1 पाव टमाटर, ये मैं इसमें शामिल कर लेता हूँ। और इसको अभी अच्छे से मैं भून लेता हूँ टमाटर के पानी में। जी नाज़रीन, तो टमाटर भी अच्छे से भुन चुके हैं और इसमें मैं तकरीबन 2.5 से 3 गिलास पानी शामिल करूँगा कि मेरा मटन जो है कोई 80-85% गल जाए। आप अपने हिसाब से, अपने मटन के हिसाब से पानी शामिल कर सकते हैं मटन को गलाने के लिए। तो अभी पानी शामिल करते हैं। तकरीबन नाज़रीन 2.5 गिलास मैंने इसमें शामिल किए हैं। और अभी इस पर मैं ढक्कन इसका दे देता हूँ ताकि मटन जो है जितना मुझे चाहिए गला हुआ मटन उतना गल जाए। और उतनी देर में चावल भी भिगो लूँगा 20 मिनट के लिए। और इसको नाज़रीन मटन को गलने के लिए तकरीबन आधे से 30 से 35 मिनट लगेंगे अभी। जी नाज़रीन, तकरीबन मैं आधे घंटे 35 मिनट मैंने चेक किया है, गोश्त में थोड़ी कसर थी। अभी गोश्त मेरा तकरीबन 80% तक गल चुका है। 45 मिनट्स तकरीबन लगे। अभी इसमें मैं दही शामिल कर लेता हूँ। जी नाज़रीन, तो दही मिक्स करने के बाद इसमें मैं केवड़ा एसेंस डालूंगा। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो वो आप आधा चम्मच डाल दें, आधे टीस्पून। मैंने चौथा हिस्सा डाला है टीस्पून का। और 1 खाने का चम्मच नींबू का पानी, नींबू का रस जो है ये मैंने डाले। अभी इसको मिक्स करके मैं दही के पानी में जो है गोश्त को मज़ीद जो है 10-15% और इसको मैं 10-15% इसको गला लूँगा और बाकी फिर दम में ये गल जाएगा। अभी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ देता हूँ फिर, ताकि ये गल जाए और मज़ीद, और दही का पानी भी खुश्क हो जाए। जी नाज़रीन, तो मटन हमारा बिल्कुल रेडी है। और अभी जो है हम बर्तन चेंज करेंगे, ऊपर बड़ा पतीला रखेंगे चावल बॉईल करने के लिए। जी नाज़रीन, तो मैंने देज का बड़ा चढ़ा लिया चूल्हे पे। तकरीबन 10 से 12 गिलास पानी है और इसमें बाकी जो 4 टीस्पून नमक, 5 इलायची, एक जो है तेज़पत्ता और 1 बादियान का फूल, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। जैसे बॉयल आएगा तो जो चावल मैंने आधे घंटे से भिगो के रखे हुए हैं इसको मैंने धो के रख लिया और इसको फिर मैं उबले हुए पानी में शामिल कर दूँगा। जी नाज़रीन, तो पानी को उबाल आ चुका। अभी इसमें मैं 2 टेबलस्पून के आसपास मैं कुकिंग ऑयल शामिल करूँगा। और साथ ही जो चावल जो सेला थे मैंने भिगो के रखे थे, वाश कर लिए थे, इनको मैं भी इसमें शामिल कर देता हूँ। और इसको इतना नाज़रीन मैं बॉयल करूँगा, चावलों को उबालूँगा कि सिर्फ एक कनी रह जाए। तकरीबन आप कह लें कि 70-80% सिर्फ ये पकें। तो नाज़रीन तकरीबन पहला उबाल आने के 2-3 मिनट बाद मैं चावल निकाल लूँगा, इसमें से ड्रेन कर लूँगा। अब वेट करते हैं 2-3 मिनट।
जी नाज़रीन, तो चावल हमारे रेडी हैं, 3 साढ़े 3 मिनट में रेडी हो गए। एक कनी के रह गए, देखें। अभी इनको हम स्टेन कर लेते हैं। जी नाज़रीन, अभी चावल जो स्टेन कर लिए मैंने। इसके बाद हम लगाते हैं। जी नाज़रीन, जिस देशके में मैंने चावल बॉयल किए थे, उबाले थे, इसमें अभी मैं पहले नीचे एक जो मैंने कोरमा बनाया था बिरयानी के लिए मटन का, इसकी मैं एक तैल नीचे लगाता हूँ, फिर इसके ऊपर चावल डालूँगा। और जो चावल नाज़रीन बॉयल किए थे, आधे चावल इसके ऊपर मैं अभी इसकी तैल लगाऊँगा एक। हाँ हाँ हाँ, क्या खुशबू है नाज़रीन, उठ रही हैं माशाल्लाह। तो नाज़रीन, चावल की तैल लगाने के बाद जो मैंने गरम मसाला पीसा था और उसका 1 टीस्पून मैंने बचा लिया था, उसका आधा मैं अभी लगाऊंगा इसके ऊपर पहली तह पे। और जो मैंने प्याज जो ब्राउन की थी, आधी प्याज इसके ऊपर लगाऊंगा तह इसकी, इस पहली तह पे। और जो मैंने हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च काटी हुई थी, चॉप की हुई थी, वो आधा था इसमें लगाऊंगा मैं। और लेमन जूस थोड़ा सा इस पर लगाऊंगा और थोड़ा केवड़ा। और इसके बाद नाज़रीन जाएगी ऊपर बाकी जो मटन है उसकी तह जाएगी। जी नाज़रीन, तो आधा जो मटन का सालन था वो इसके ऊपर मैंने डाल दिया, जो मैंने मटन बनाया था। और अभी आधे चावल इस मटन के ऊपर मैं डाल देता हूँ। और इसके ऊपर नाज़रीन अभी मैं जो 1 टीस्पून का आधा मैंने मसाला नीचे वाली तह पे डाला था, गरम मसाला डाला इस पर। तो बाकी जो हरा धनिया, पुदीना और नमक, सॉरी, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च बची वो भी इसके ऊपर डालता हूँ। फ्राई की हुई प्याज, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, हल्का सा केवड़ा, केवड़ा सेंस है नाज़रीन मेरे पास, मैं ये तकरीबन चौथा हिस्सा टीस्पून का इस पर शामिल करता हूँ। और अभी नाज़रीन मेरे पास 2 फूड कलर हैं, एक ऑरेंज और एक येलो। ये मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करता हूँ। आप अपने हिसाब से जो आपको कलर पसंद हो वो आप ले सकते हैं। मैंने रेड और ऑरेंज पे येलो जो है ये शामिल किया है। तो नाज़रीन पहले 2 से 3 मिनट मैं चूल्हे की आंच को भी तेज़ करूंगा ताकि थोड़ी इसके अंदर स्टीम बन जाए। और उसके बाद जो है 10 से 12 मिनट तक तकरीबन मैं इसको बिल्कुल धीमी आंच पे इसको दम लगाऊंगा। तो ढक्कन अभी इसके ऊपर रख देता हूँ नाज़रीन, ये देश के अंदर कवर हो गया। अभी इंतज़ार करते हैं, ऊपर को वेट रख के तकरीबन कोई 10 से 12 मिनट। जी नाज़रीन, तो 15 मिनट गुजर चुके हैं, तो माशाल्लाह खुशबुएँ कमाल की आ रही हैं। हाँ 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 हाँ। और अभी जो है बिरयानी बिल्कुल रेडी टू सर्व है। मैं आपको अभी देश के अंदर ही इसी थोड़ी कंडीशन चेक करवाता हूँ। देखें नाज़रीन, है कि नहीं कमाल की रेसिपी। तो अभी इसको सर्व करते हैं। जी नाज़रीन, तो बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी टू सर्व है। और अभी मैं आपको चेक करके बताता हूँ टेस्ट कि ये कैसी बनी। जी नाज़रीन, तो देखा आपने घर के मसालों से बिरयानी बनाना कितना आसान है। तो आप भी इस मटन बिरयानी को घर में ज़रूर बनाएं, दावत में बनाएं, मेहमानों को खिलाएं। और अपनी कीमती राय से मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करें। तो अभी मैं आपको मटन बिरयानी टेस्ट करके बताता हूँ कि ये कैसी बनी। ख़तरनाक किस्म की नाज़रीन मटन बिरयानी बनी है। और ये एक जो बाइट है ये आपके नाम का। नाज़रीन मैंने तो बना के टेस्ट कर ली है, अभी आपकी बारी है। इसी के साथ राहील शौकत आपसे जल्द चाहेगा। खुदा पाक आपकी मुश्किलों को आसान करे, आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लेके आए। मुझे भी दुआ में याद रखें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।